पिछले वीडियो में सीटेट सन 2018 उर्दू के पेपर 1 की लैंग्वेज 2 को हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से ज़रूर देखें। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2018 उर्दू के लैंग्वेज 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 सवालात होंगे, 15 सवाल पैसेज और 15 सवाल पेडागोजी के होंगे। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा, इसकी मदद से हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जो सवाल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला सवाल कि अगर जग में सूरज न होता तो क्या होता। दूसरा सवाल कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो क्या होता। तीसरा सवाल कि अगर महताब रोशन न होता तो क्या होता। फिर चौथा सवाल कि आसमान का मुतरादिफ क्या होगा। पांचवा सवाल है महताब के मानी क्या होंगे। और छठा सवाल है आफताब का ज़िद। और इससे रिलेटेड एक और सवाल ये है कि इस नज़्म का उन्वान क्या होना चाहिए। नज़्म पढ़ेंगे तो हमको उन्वान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नज़्म पढ़ते हैं, जैसे ही हम नज़्म पढ़ते जाएंगे हमें सवालों का जवाब मिलता जाएगा। सवाल हमारे ज़हन में बैठ चुके हैं, इसलिए हमने पहले सवालों को देखा था। अब नज़्म में मिसरा शुरू हो रहा है कि अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बाग कभी न देता। पहला सवाल है कि अगर जग में सूरज न होता तो क्या होता, तो मुर्ग बाग न देता। मुर्गा सोया ही रहता तो वो बाग नहीं देता। सीटेट ने यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है, लेकिन मेरे मुताबिक पूरी नज़्म पढ़ने पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की सेकेंड ऑप्शन सही है और मेरे मुताबिक यहाँ पे चौथा वाला सही होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नज़्म को पढ़ते हैं। कभी फलक पे घटा न होती, कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता, कैसे कोयल गाती। अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते। अब एक सवाल आपको और दिख रहा है कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो क्या होता। तो अगर सूरज में गर्मी न होती तो आम हरगिज़ नहीं पकते। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और पैसेज को पढ़ेंगे आगे। काये जर कि महताब रोशन न होता, मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। एक सवाल और था महताब से रिलेटेड, आप लोगों को मैं दिखा दूं कि अगर महताब रोशन न होता तो क्या होता। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि महताब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते, यानी कि अगर महताब रोशन न होता तो मौसम न बदलते। ठीक है, मौसम कभी न बदलते अगर महताब रोशन न होता। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे पैसेज पढ़ेंगे, कुछ और सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। सूरज गर न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता, गल्ला कोई न होता। तो यहाँ पे पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया। अब कुछ सवालों के जवाब रह गए, आप लोगों को मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। देखिए, जो सवाल रह गए हैं उनका जवाब आप बिना पैसेज की मदद से भी दे सकते हैं। यहाँ पे मानी पूछा गया महताब के, तो महताब के मानी क्या होता है दोस्तों। महताब चाँद को कहते हैं, तो महताब का मानी आपका चाँद हो जाएगा। अगला है आफताब। आफताब का हमें मुतज़ाद यानी कि अपोजिट बताना है। आफताब मीन्स होता है सूरज, सूरज का उल्टा क्या हो जाएगा, चाँद। चाँद को हम क्या कहते हैं, महताब कहते हैं। तो आफताब का जो ज़िद होगा वो महताब हो जाएगा। अगला जो सवाल है, इस नज़्म का उन्वान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा सूरज से मुताल्लिक बात हो रही है, सूरज ना होता तो क्या होता। तो यहाँ पे मेरे मुताबिक तो इस नज़्म का उन्वान जो होना चाहिए वो सूरज होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की ऑफ सीटेट, इसका जो आंसर है वो मौसम है। इस नज़्म का उन्वान सीटेट ने मौसम बताया है, जबकि MM अली के मुताबिक सूरज होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और पैसेज है जो कि नस्र पर मबनी है। इस पैसेज की मदद से आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो पैसेज हम पहले ना पढ़ते हुए पहले हम सवालात देख लेते हैं। चार मीनार की तामीर किसने करवाई, ये सवाल है। चार मीनार की जो तामीर हुई वो किस सन में हुई। और सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है।
और अगला सवाल कि गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें कैसी थी, पुरसकू थी, पुरफरोब थी, पुरफरेब थी, पुरखूब थी या पुरतखल्लुफ थी। उसके बाद मूसा नदी के बाएं जानिब के आज़ा खाना है, अफजलगंज है, कुतुब खाना या फिर सालार जंग म्यूज़ियम है। फिर गोलकुंडा जो किला है वो कहाँ पे वाक़ है और इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के किस में होता है, क्या चिड़ियाघर में होता है, अजायब घरों में, सिनेमाघरों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल थे और साथ ही साथ जनूब का माने पूछा था। तो ये सवाल थे जिनका जवाब हमको देना है इस पैसेज की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे हम पैसेज को पढ़ते हैं और सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहा यह जा रहा है कि शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मुकाम है। यहाँ कई तारीख़ी, कदीम और ख़ूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत चार मीनार है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चार मीनार किसने बनवाया, तो यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया, 1591 में। यहाँ से दो सवालों का जवाब आपको मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई, दूसरा पूछा गया था कि चार मीनार की तामीर किस सन में हुई। तो दो जवाब यहाँ से आपको मिले। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चार मीनार की तामीर किसने करवाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और कब करवाई, 1591 में। दो सवालों के जवाब मिले। पैसेज को आगे पढ़ेंगे, कुछ और सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आगे ये कहा जा रहा है कि चार मीनार के चारों तरफ, चार मीनार के चारों जानिब चार बड़ी बड़ी खूबसूरत कमानें हैं। सहन की छत पर एक मस्जिद और खानका है। आगे कहा जा रहा है कि मूसा नदी के दाएं जानिब। अब देखिए मूसा नदी एक सवाल में पूछा गया था, उसको आप ध्यान में रखिए और इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए कि मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। अब देखिए सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है। अभी आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा कि उसके मुकाबिल कौन सी इमारत है। तो मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। यहाँ से एक सवाल आपको मिलेगा जवाब। यहाँ पे देखिए जो फिल इन द ब्लैंक वाला था कि इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन किस में होता है, तो मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। तो यहाँ से इसका जवाब आपको मिल गया। पैसेज आगे पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, आपका जवाब होगा कि स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल में। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पैसेज को पढ़ेंगे और जवाब मिलेंगे। सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किला गोलकुंडा कहाँ पे वाक़ है। दिखा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ज़िला गोलकुंडा कहाँ पे वाक़ है, इसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है। तो यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। तो अब देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जो तीसरा वाला ऑप्शन है पहाड़ की चट्टान पर। तो गिला गोलकुंडा कहाँ पे है, पहाड़ की चट्टान पर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैसेज को और पढ़ते हैं और सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। इस किला के करीब में हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी पुरशकूह इमारतें हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया, गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें कैसी हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें कैसी हैं। आपने अभी यहाँ पे देखा कि पुरशकूह हैं, तो यहाँ से हमको जवाब मिल गया। कौन सा वाला ऑप्शन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे पुरशकूह जो होगा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों पैसेज और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको बता दिया। थोड़ा सा मैंने इसको समझाने में ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पहले ही पैसेज न पढ़ते हुए पहले क्वेश्चन पढ़ें और बाद में पैसेज पढ़ें तो आपका वक्त इम्तिहान में बच जाएगा। अब यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। इसमें पहला सवाल है कि जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने
और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा। तो यानी कि जब हम स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन को सही करने और फिर उसके अदा करने में सावधानी बरतने के मेथड को सिखाएंगे तो क्या होगा, क्या उनकी तख्लीकी सलाहियतों को इस तरह से हम बेहतर बनाएंगे या फिर उनके सीखने की महारतों को तेज़ करेंगे या उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे या फिर उनके बहाव में इजाफ़ा करेंगे। तो दोस्तों जब हम स्टूडेंट्स को हिज्जे को सही करने और उसमें सावधानी बरतने के तरीक़ेकार को सिखाएंगे तो हम उनकी इस्लाह करके उनमें सुधार करके उनको बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। तामीराती निज़ाम का मतलब लैंग्वेज की क्लास में क्या तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं फिर उसे तजर्बा करते हैं, ये है, या फिर तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुतालिया करने के लिए तरग़ीब, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं, या तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है तामीराती क्लास में ताकि वो नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, या फिर तामीराती क्लासरूम में या तामीराती निज़ाम में तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज की जो क्लास है उसकी बात करूं तामीराती निज़ाम की, तो उसमें क्या होता है, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर ही दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला सवाल यह है कि मिन दर्जा झेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हिंदुस्तान की जो भाषाई जो इलाकाई ज़बानें जो क्षेत्रीय भाषा हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके प्रोग्रेस का एक दावा नहीं माना जा रहा है। पहला है तर्जुमे की दुश्वारी, दूसरा है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, तीसरा है सहूलत का इस्तेमाल और चौथा इसके वसी पैमाने पर नागुरेज। तो लोगों में इलाकाई ज़बान को न जानने की जो ख्वाहिश है उसको इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जा रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल कि ज़बान की हुसूलियाबी यानी कि जो भाषा अर्जन होता है लैंग्वेज एक्विजिशन वो क्या होता है। दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों को बना के पहले ही अपलोड कर दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और अगर आपको ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसको देखेंगे तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आप पा जाएंगे। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी होती है। ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है, तो दोस्तों भाषा जो अर्जन होता है वो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी होती है उसके ज़रिए जो हम अपने आप भाषा को सीखते हैं वही क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो ज़बान की हुसूलियाबी इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से ज़बान सीखने के अमल को इसमें जारी रखा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल जो है वो क्या है, कहा यह जा रहा है कि ज़बान के मुअल्लिम मिन दर्जा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो एज ए लैंग्वेज टीचर आप बच्चों में राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे। क्या आप बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहेंगे या फिर इमला करवाएंगे, या बच्चों को साफ लिखने के लिए कहेंगे या फिर जहन में महफूज ख़यालात को अपने ज़बान में लिखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों राइटिंग स्किल को आप डेवलप करवाने के लिए बच्चों से कहिए कि जो आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ आपको याद है, जो कुछ भी जहन में महफूज है उसको आप खुद से लिखिए। यानी कि जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कह के हम ज़बान के मुअल्लिम के तौर पर
बच्चों में लिखने की महारत को बढ़ा सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि मिन दर्जा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज में महारत और सलाहियत पैदा करें तो आप कैसे करेंगे। क्या मुवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। मुवासलात क्या होता है, तो दोस्तों इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि हिंदी में इसको संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण को ही उर्दू में मुवासलात कहा जाता है। तो मुवासलात के लिए ज़बान को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका बच्चों को देंगे तो इस तरह से हम ज़बान में जो सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने जो आपको ट्रिक वाली वीडियो बताई थी मैं उसमें बताया था कि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, बातचीत करने का, उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका देना है। अगर आप लोगों ने उर्दू पेडागोजी की ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज़रूर देखिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीरियल वाइज जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी लिंक और जो मैंने बहुत ही चुनिंदा वीडियो सीटेट उर्दू पेडागोजी के लिए बनाई हैं उनकी प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा। आप लोग उनको ज़रूर देखेंगे। वो वीडियो आपको सीटेट में 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका और रोल निभाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हम किसके ज़रिए ज़बान में सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण में बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर देके, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को यूज़ करने का ज़्यादा मौका देके हम बच्चों में भाषा विकास कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। यानी कि अगर आप लैंग्वेज की टीचिंग शुरू करना चाहते हैं और आप इफ़ेक्टिव तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने से शुरुआत करेंगे या फिर समय तौर तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करेंगे। यानी कि कुछ सुना के या फिर लेक्चर दे के कोई भी टॉपिक को क्लियर करेंगे या फिर सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाएंगे या फिर सबक के असल मकसद को पेश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज की ज़बान को लैंग्वेज की तदरीस को शुरू करें और आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाएं तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों में क्या करेंगे, जोश और जज्बा लेके आएंगे। यानी कि सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाएंगे, तब आपका जो सबक है वो प्रभावशाली होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मुआलजाती तालीम एक अमल है। दोस्तों मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो उर्दू में बनाई है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग पे वीडियो अवेलेबल है। तो अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उन सबको आप हल कर लेंगे। तो मुआलजाती तालीम क्या है, तो दोस्तों जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। यानी कि हिदायतनामा के ज़रिए मुआलजाती तालीम कराई जाती है। तो मुआलजाती तालीम एक अमल है हिदायतनामा के ज़रिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि लैंग्वेज में बच्चों को महारत पैदा करें तो आप कैसे सिखाएंगे, तो आप एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से बच्चों में ज़बान में महारत पैदा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उनके अंदर तलफ़ुज़ के तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। यानी कि जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चों को तो प्रोनाउंसिएशन में बच्चे गलती कर रहे हैं, तो आप कैसे उस गलती को दूर करेंगे। तो क्लासरूम में बावाज़ बुलंद आप खुद पढ़ेंगे, एज ए टीचर आप खुद बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन अदा जब करेंगे
तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जांच करेगा कि वह सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि जब एक मुअल्लिम पर्चा बना लेगा तो वो उस पर्चे से मुताल्लिक़ क्या चीज़ चेक करेगा, तो वो चेक करेगा कि पर्चा दुरुस्त बना है या नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। तो दोस्तों मुश्किल से पढ़ना हिज्जे की रवानी ये मुश्किल की अलामत नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। दोस्तों सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिदम नहीं बन रहा है, तो अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, बस चीज़ों को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी मुश्किल अल्फाज आपको दिख रहे हैं तो कमेंट में उनको लिख दीजिए, उसकी मीनिंग मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में बता दूंगा। आगे ये है कि मिंदजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो गलत है उसके बारे में हमको पता लगाना है। पहला है मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, दूसरा हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ज़बान से रिलेटेड वो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगला जो स्टेटमेंट है कि ज़बान का ताल्लुक़ जो है वो तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ज़बान से मुताल्लिक़ ये बात कही जाए कि ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, तो ज़बान से रिलेटेड ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगाई ज़बान की तरक्की होती है। यानी कि जो लैंग्वेज की जो आप बेहतर लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्लासरूम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाना ये ज़बान की तरक्की की अलामत होती है। तो आप कौन सी एक्टिविटी क्लासरूम में करवाएंगे? क्या अपने पसंदीदा किरदारों को, पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए बच्चों से अदा करवाएंगे और उनमें उनको भाग लेने के लिए कहेंगे, या फिर मुअल्लिम के साथ मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, या फिर ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से, या फ़र्दन नज़में याद कराने और नज़में गवाने से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में आप बेहतर से गाई ज़बान को तरक्की दें तो आप अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करवाने में बच्चों को मशगूल कर दें। यानी कि जब बच्चे फेमस कहानियाँ, जो उनकी पसंदीदा कहानियाँ हैं, उनके किरदारों को वो जब खुद से अदा करेंगे तब क्या होगा उनके साथ जो लैंग्वेज, जो सेगाई ज़बान है वो तरक्की करेगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है। तो रवानी के साथ पढ़ने का मकसद ये है कि तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल की जाए। तफसील से ज़्यादा मालूमात हासिल करना यही रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सन 2018 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर था लैंग्वेज 2, उसको हमने यहाँ पे हल कर दिया। लैंग्वेज 1 पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया, ज़रूर देखें।